जवाब जरूर दीजिएगा। तो ये क्लबिंग ऑफ इनकम का एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। एमसीक्यू इस तरह से बनाया गया कि आपका पूरा क्लबिंग ऑफ इनकम रिवाइज ही हो जाए। तो इसको दो पार्ट में करते हैं, एक जो हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, दूसरा जो पहले एग्जाम में आ चुका है। एग्जामिन फॉलोइंग केसेस। मिस्टर एक्स ट्रांसफर रेंटल इनकम टू मिस वाई, daughter of his servant, for lifetime without transferring the house property. Rental income shall be treated as income of Miss Y. True or false? लाइफ टाइम के लिए रेंटल इनकम ट्रांसफर कर दिया तो ये इनकम मिस्टर एक्स की मानी जाएगी या मिस वाई की मानी जाएगी? एक्स की मानी जाएगी। कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा? कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा? सेक्शन बता दीजिए, कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा? अरे बाप रे, देखिए आपको सेक्शन याद करना तो बहुत जरूरी है, मैं आपको पहले भी बताया है। नहीं सेक्शन याद करेंगे तो इनकम टैक्स आते हुए भी नहीं आएगा, तो आपको आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप लीगली इंटरप्रेट करेंगे तो सेक्शन याद होना चाहिए। सेक्शन 60 करेक्ट। तो सेक्शन 60 कहता है कि इफ यू आर ट्रांसफरिंग द इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट देन इनकम शैल ऑलवेज बी क्लब्ड। चाहे किसी को भी आप ट्रांसफर करें तो ये मिस्टर एक्स की इनकम मानी जाएगी, तो दिस इज फॉल्स। Remuneration received by Mr. Z from G Limited. Shareholding of G Limited is Mr. Z का नील है, मिसेस जेड का 10% है, ब्रदर ऑफ मिसेस जेड का 10% है, बाकी पब्लिक होल्डिंग करती है 80%। मिस्टर जेड डू नॉट possesses adequate qualification commensurate with his remuneration. Remuneration shall not be clubbed since his shareholding is nil. True or false? Remuneration shall not be clubbed since his shareholding is nil. True or false? फॉल्स। किसके हैंड में क्लब होगी? किसके हैंड में क्लब होगी? क्लब तो होगी, किसके हैंड में होगी? मिसेस जेड के हैंड में। क्या मिसेस जेड के पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या नहीं है? रेमुनेरेशन शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ दैट इंडिविजुअल हु हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। मिसेस जेड के पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या नहीं है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 32 में डिफाइंड है, और ये कहता है along with his relatives। तो मिसेस जेड के पास 10% और ब्रदर और मिसेस जेड के पास 10%, तो 10 + 10 20% हो गया, तो ये क्लब होगा मिसेस जेड के हैंड में। तो बोथ फॉल्स, डी विल बी द आंसर। Question 2. Mr. D is an SSC as per section 2 subsection 41 who is not a relative of Mr. D. Brother and sister of Mr. D, बताइए रिलेटिव है या नहीं है? Yes or no? Yes. Lineal ascendant of Mr. D, यानी कि D के ऊपर जाइए, दादा दादी, सॉरी इसके फादर मदर फिर दादा दादी, ये भी रिलेटिव में है या नहीं है? यस। लीनियर डिसेंडेंट ऑफ मिस्टर डी एंड मिसेस डी, बताइए। यस। हिमांशु नो क्यों कह रहे हो? अगर मिस्टर डी के बच्चे हैं तो ऑटोमेटिकली मिसेस डी के भी तो बच्चे हैं। हाँ, ये हमने कंफ्यूज करने के लिए लिखा था और मुझे लगा कि कोई नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं। ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ मिसेस डी, ये नहीं है। मिसेस अगर डी एसएससी है तो इसके ब्रदर सिस्टर रिलेटिव हैं, वाइफ के ब्रदर सिस्टर रिलेटिव नहीं है, तो इज नॉट रिलेटिव ऑफ मिस्टर डी, तो डी विल बी द आंसर। आया? As per section 2 subsection 32, a person is said to be having a substantial interest if it holds 20% equity shares or a preference shares in a company। बताइए ट्रू और फॉल्स? राजेश जी ट्रू ट्रू कर रहे हैं, बाकी लोग
फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्यों फॉल्स है? %25 नहीं है तो 20% ही। इन 20% ऑफ इक्विटी शेयर्स लिखा हुआ, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं लिखा हुआ है। मैं आपको दिखलाता हूं। %20 ऑफ इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी। और है तब तो और खतरनाक है। और या एंड, अगर मैं और लिखता हूं इसका मतलब या तो 20% इक्विटी शेयर या फिर 20% ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो अगर मेरे पास किसी कंपनी का 20% प्रेफरेंस शेयर्स है तो क्या मेरे पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा? यस और नो? नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो गया। इट हैज 20% ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। बताइए ट्रू और फॉल्स? ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है राजेश जी। देखिए, or has at least 20% share in profits of the concern at any time during the previous year। तो ये ट्रू है, तो फॉल्स ट्रू, बी इज द आंसर। 4 में आते हैं। बहुत ही मजेदार और अच्छे क्वेश्चन हैं। मिस्टर ए ट्रांसफर हाउस प्रॉपर्टी टू हिज माइनर मैरिड डॉटर विदाउट कंसिडरेशन। Rental income, if any, shall be clubbed in the hands of that parent whose total income, excluding the income to be clubbed, is greater. True or false? अभी हमने ये डिस्कस भी किया आपके साथ। देखिए, सेक्शन 23 तो नहीं लगेगा क्योंकि ये माइनर मैरिड डॉटर में एक्सेप्शन है। माइनर मैरिड डॉटर में एक्सेप्शन है, डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसमें सेक्शन 64 सबसेक्शन 1A लगेगा। और अगर प्रॉपर्टी किराए पे है तो क्लब होगा उस पेरेंट्स के हैंड में जिसकी इनकम ज्यादा है। तो दिस इज ट्रू। इन प्रॉपर्टी अगर एसओपी फॉर रेजिडेंस है तो क्लबिंग नहीं होगी। आया? Mr. A transfer house property to his son's wife. Rental income, if any, shall be clubbed in the hands of Mr. A। बताइए ट्रू और फॉल्स? मिस्टर ए अपनी बहू को एक हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, उसकी रेंटल इनकम अगर है तो क्लब होगी। पहले बताइए हाउस प्रॉपर्टी किसकी मानी जाएगी? यहां सेक्शन 23 एप्लीकेबल होगा सन्स वाइफ में? नहीं होगा, तो हाउस प्रॉपर्टी तो सन्स वाइफ की मानी जाएगी। अब सन्स वाइफ ने अगर उसको किराए पे दिया हुआ है तब मिस्टर ए की इनकम मानी जाएगी। यस और नो? तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, बोथ ट्रू। क्लियर है? चलिए, इनकम फ्रॉम इनकम शैल बी क्लब्ड इन केस ऑफ क्लबिंग प्रोविजन रिलेटिंग टू स्पाउस और सन्स वाइफ। ट्रू और फॉल्स? इनकम फ्रॉम इनकम, जैसे मैंने आपको फिक्स डिपॉजिट ट्रांसफर किया अपनी वाइफ को, फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट आया, फिर इंटरेस्ट को फिर फिक्स डिपॉजिट कर लिया, तो वो क्या क्लब होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। कैसे? अरे कैसे बोल रहे हो ऋषभ? इनकम फ्रॉम ट्रांसफर्ड एसेट शैल बी क्लब्ड, इनकम फ्रॉम इनकम शैल नॉट बी क्लब्ड। तो इनकम फ्रॉम इनकम शैल बी क्लब्ड, दिस इज फॉल्स। अरे ये हमने 2 बार ले, अच्छा हाँ ठीक है। अब इनकम फ्रॉम इनकम शैल बी क्लब्ड इन केस ऑफ क्लबिंग प्रोविजन रिलेटिंग टू माइनर चाइल्ड। बताइए क्लब होगी या नहीं होगी? इनकम फ्रॉम इनकम शैल बी क्लब्ड, यस ये होगी।
Any income accruing to a minor child, दो exception को छोड़ के, shall be clubbed in the hands of that parent whose total income is greater. False true, the answer. Question 6. Income from accretion of assets shall be clubbed in case of clubbing provision relating to spouse or son's wife. True or false? Income from accretion, this is false. तो एग्जाम्पल, ओरिजिनल शेयर ट्रांसफर किया, ओरिजिनल शेयर से बोनस शेयर्स मिला, ओरिजिनल शेयर्स का डिविडेंड क्लब होगा, बोनस शेयर्स का डिविडेंड क्लब नहीं होगा, बिकॉज इनकम फ्रॉम ट्रांसफर्ड एसेट्स हैज टू बी क्लब. सेकंड, income from accretion of assets shall be clubbed in case of clubbing provision relating to minor child. True or false? बताइए. दिस इज ट्रू. माइनर चाइल्ड की कोई भी इनकम जनरेट होगी वो क्लब होगी, क्योंकि माइनर चाइल्ड में टैक्स अवॉइडेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. माइनर चाइल्ड टैक्स दे नहीं सकता, इसीलिए क्लब करना पड़ रहा है. लेकिन सन्स, वाइफ और स्पाउस में टैक्स अवॉइडेंस एक इशू होता है, इसीलिए वहां पर ये प्रोविजन लेके आया. दोनों में डिफरेंस है, तो ये बी है. 7. Entire income of disabled minor child shall not be clubbed. True or false? True. Income of minor child earned by applying his talent, skill, knowledge or manual labor shall not be clubbed, but other than such income, all other income shall be clubbed. True or false? True. ये आखिरी है. Examine the following. Mr. A attains the age of 18 years on 15th October. Income earned till 14th October shall be clubbed. True or false? Income earned from 15th October shall be taxable in the hands of Mr. A only. True or false? True. So both true. C is the answer. अब पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं वो करते हैं आपके साथ. ज्यादा नहीं है और 5-6 मिनट में खत्म हो जाएगा. 5 ही क्वेश्चन है. श्याम ट्रांसफर्ड 2000 shares of X Limited to Miss Babita without any consideration. Later, Shyam and Miss Babita got married to each other. The dividend income from the shares transferred could be, बताइए. शादी से पहले शेयर्स ट्रांसफर कर दिया, अब उससे डिविडेंड आ रहा है, वो क्लब होगा या नहीं होगा? नहीं होगा. तो नेवर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ श्याम. यस और नो? Rohit, the chartered accountant, is working as accounts officer in Raj Private Limited on a salary of 20,000 per month. He got married to Miss Pooja, who holds 25% share of this company. What will be the impact of salary paid to Rohit by the company in the hands of Miss Pooja? बताइए. शादी से पहले से नौकरी कर रहा था, उसके बाद शादी हो गई, अब ये इनकम जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो क्लब होगी या नहीं होगी? होगी, होगी, होगी. अच्छा, बट हैव ए स्किल. अकाउंट्स ऑफिसर में स्किल है. चलिए, स्किल है इसलिए क्लब नहीं होगी. नो इनकम शैल बी क्लब, नो अमाउंट टू बी क्लब. लेकिन अगर स्किल नहीं होता तो क्लब होती या नहीं होती? तब हो जाती. तो मान के चल रहे हैं यस स्किल है, पहले से काम कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखा हुआ है, और क्या लोगे. Question 3. When the income of an individual includes 20,000 as the income of his minor child, in terms of this, taxable income in this respect will be, बताइए. माइनर चाइल्ड की क्लब इनकम क्लब हो गई तो टैक्सेबल इनकम कितना होगा? 18,500. Income of 2 minor children are included in the income of their father. Father is entitled to exemption under section 32 up to 1,500, 1,000, 3,000 या 2,000. दो माइनर चाइल्ड की इनकम 3,000.
Mr. Shiva gifted a let out building which fetches rental income of 10,500 per month to his son's wife on 1st 11. The municipal tax of 6,000 on the property was paid. The total income from all other sources amounts to this except income from the above said properties. Total income chargeable to tax is, बताइए पहले इनकम क्लब होगी या नहीं होगी? यस होगी। तो सन्स वाइफ को सेक्शन 64 लगेगा, 23 नहीं लगेगा। तो आप 10,500 पर मंथ है, इसको इंटू 12 करते हैं तो कितना आएगा? 10,500। अरे रुक जाए। तो सन्स वाइफ ऑन 1st 11 है, 1st 11। ओके, अच्छा, गुड। तो फाइनेंशियल ईयर है 1/11 को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दिया। ये वाली रेंटल इनकम तो मिस्टर शिवा की है, ये वाली रेंटल इनकम मिल तो रहा है सन्स वाइफ को, लेकिन मिस्टर शिवा के ही हैंड में क्लब होगा, यस और नो? तो क्या लगता है 10,500 इंटू में 12 करूंगा? बोलिए। तो 1,26,000 माइनस 6,000 म्यूनिसिपल टैक्स, 1,20,000 आ गया। इसमें मैं स्टैंडर्ड एक्शन माइनस करूंगा 36,000, 120 माइनस 36,000 कितना आएगा? ये 84,000। तो 260 ये पहले से इनकम है प्लस 84,000 मैंने प्लस कर दिया, 4 14 3,44,000। बी विल बी द आंसर। 84 आएगा ना ऋषभ? चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया। तो वी कंप्लीटेड क्लबिंग ऑफ इनकम। थैंक यू सो मच। अब हम लोग कल मिलेंगे आपके साथ, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस करेंगे।